दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी बच्ची एला से, जो अपने माता पिता के साथ एक खूबसूरत हवेली में रहती है। उसके पिता एक बड़े व्यापारी हैं और उसकी माँ बहुत दयालु और समझदार महिला है। एला की माँ बचपन से उसे एक बात बार बार सिखाती है, हमेशा हिम्मत रखना और हर किसी के साथ दयालु रहना। यही सीख एला की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। लेकिन खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। कुछ समय बाद एला की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। आखिरी समय में भी वे एला से कहती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी अपना अच्छा दिल मत बदलना। माँ के जाने के बाद एला पूरी तरह टूट जाती है। समय बीतता है। एला के पिता सोचते हैं कि उनकी बेटी को फिर से परिवार का प्यार मिले, इसलिए वे दूसरी शादी कर लेते हैं। नई पत्नी लेडी ट्रेमेन अपनी 2 बेटियों के साथ हवेली में आ जाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एला जल्दी ही समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें घमंडी और स्वार्थी हैं। फिर भी वह उनसे सम्मान से पेश आती है। कुछ महीनों बाद एला के पिता व्यापार के काम से दूर चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह खबर सुनकर एला की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। अब लेडी ट्रेमेन घर की मालकिन बन जाती है। वह सारे नौकरों को निकाल देती है ताकि खर्च कम हो। घर के सारे काम एला के ऊपर डाल दिए जाते हैं। सुबह से रात तक सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और चिमनी की राख साफ करना। राख में काम करते करते उसके कपड़े और चेहरा हमेशा धूल से भर जाते हैं। तभी उसकी सौतेली बहनें उसका मजाक उड़ाते हुए उसे सिंड्रेला कहना शुरू कर देती हैं। लेकिन एला कभी उनसे नफरत नहीं करती। उसे अपनी माँ की सीख याद रहती है, दयालु रहो और हिम्मत मत हारो। एक दिन दुखी होकर वह अपने घोड़े के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक युवा शिकारी से होती है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। एला को लगता है कि वह सिर्फ एक साधारण शिकारी है, लेकिन सच यह होता है कि वह राज्य का राजकुमार किट है, जो अपनी पहचान छिपाकर घूम रहा है। एला की सादगी, ईमानदारी और दयालु स्वभाव देखकर राजकुमार पहली ही मुलाकात में उससे प्रभावित हो जाता है। उधर एला भी उस अजनबी युवक को याद करने लगती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी मुलाकात राज्य के भावी राजा से हुई है। यहीं से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। जंगल में हुई उस छोटी सी मुलाकात के बाद राजकुमार किट के मन से एला की तस्वीर निकल ही नहीं रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई लड़की उसे उसके राजसी पद की वजह से नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान समझकर मिली थी। उधर महल में एक और बड़ी समस्या चल रही थी। राजा की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। वह चाहता था कि उसके जीते जी राजकुमार की शादी हो जाए ताकि राज्य को नई रानी मिल सके। इसलिए पूरे राज्य में एक भव्य रॉयल बॉल का ऐलान कर दिया गया। आदेश था कि राज्य की हर योग्य युवती को इस समारोह में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। जब यह खबर एला तक पहुंची तो उसे भी लगा कि वह इस समारोह में जाएगी। शायद उसे फिर से वही रहस्यमय शिकारी मिल जाए जिससे उसकी जंगल में मुलाकात हुई थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ लेडी ट्रेमेन यह कभी नहीं चाहती थी। उसने एला का मजाक उड़ाया और कहा कि एक नौकरानी कभी राजमहल के समारोह में नहीं जा सकती। फिर भी एला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्वर्गीय माँ की पुरानी सुंदर ड्रेस निकाली। उस ड्रेस को उसने अपने हाथों से ठीक किया। घर में रहने वाले छोटे छोटे चूहे और पक्षी भी जैसे उसके दोस्त बन गए थे। उन्होंने भी ड्रेस तैयार करने में उसकी मदद की। जब एला तैयार होकर नीचे आई तो वह बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। लेडी ट्रेमेन ने देखा कि एला सचमुच बॉल में जाने वाली है। गुस्से में उसने उसकी ड्रेस फाड़ दी। दोनों सौतेली बहनों ने भी ड्रेस को पूरी तरह खराब कर दिया। एला रोती हुई बगीचे में चली गई। उसे लगा कि अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उसी समय अचानक एक बूढ़ी और दयालु महिला उसके सामने प्रकट हुई। वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि फेरी गॉडमदर थी। फेरी गॉडमदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल में अच्छाई है तो चमत्कार जरूर होगा। इसके बाद जादू शुरू होता है। एक साधारण कद्दू पल भर में एक शानदार सुनहरी बग्घी में बदल जाता है। छोटे छोटे चूहे सुंदर घोड़ों का रूप ले लेते हैं।
एक छिपकली कोचमैन बन जाती है और हंसमुख कुत्ता भी शाही सेवक जैसा दिखाई देने लगता है। फिर फेरी गॉडमदर अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। एला की फटी हुई ड्रेस एक बेहद खूबसूरत नीले रंग के शाही गाउन में बदल जाती है। उसके पैरों में चमकते हुए ग्लास स्लिपर्स आ जाते हैं, जो पूरे राज्य में सबसे अनोखे थे। लेकिन जाते जाते फेरी गॉडमदर एक बहुत जरूरी बात कहती है, याद रखना रात के 12 बजते ही सारा जादू खत्म हो जाएगा, इसलिए उससे पहले महल से लौट आना। एला मुस्कुराकर वादा करती है और पहली बार शाही बग्घी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ती है। उधर राजमहल में सैकड़ों लड़कियां राजकुमार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजकुमार का मन किसी में नहीं लग रहा था। तभी महल का दरवाजा खुलता है। सबकी नजरें एक ही लड़की पर टिक जाती हैं। जैसे ही एला महल के अंदर पहुंचती है, पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। उसकी खूबसूरती और सादगी देखकर हर कोई उसे हैरानी से देखने लगता है। राजकुमार किट भी उसे देखते ही पहचान जाता है। यही वही लड़की थी जिससे उसकी जंगल में मुलाकात हुई थी। वह तुरंत उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है। दोनों साथ में नृत्य करते हैं। पूरे महल में बस उन्हीं की चर्चा होने लगती है। बातचीत के दौरान किट को एहसास होता है कि एला सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और समझदार भी है। दूसरी तरफ एला को भी पता चलता है कि जंगल में मिला साधारण शिकारी असल में इसी राज्य का राजकुमार है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। उन्हें समय का बिल्कुल एहसास नहीं रहता। लेकिन तभी महल की बड़ी घड़ी 12 बजने लगती है। पहली घंटी सुनते ही एला को फेरी गॉडमदर की बात याद आ जाती है। अगर वह यहीं रुकी तो सारा जादू खत्म हो जाएगा और उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। वह बिना कुछ बताए महल से भागने लगती है। राजकुमार उसके पीछे दौड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। भागते समय एला के पैर से कांच की एक जूती निकलकर सीढ़ियों पर रह जाती है। एला वहां से चली जाती है और रास्ते में 12 बजते ही जादू खत्म हो जाता है। शानदार बग्घी फिर से कद्दू बन जाती है, घोड़े वापस चूहे बन जाते हैं और एला अपने पुराने कपड़ों में घर लौट आती है। उधर राजकुमार उस एक जूती को अपने पास रख लेता है। वह ऐलान करता है कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में यह जूती बिल्कुल फिट आएगी। अगले दिन सैनिक पूरे राज्य में उस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। जब यह खबर लेडी ट्रेमेन तक पहुंचती है तो वह समझ जाती है कि वह लड़की एला ही है। वह तुरंत एला को कमरे में बंद कर देती है ताकि कोई उसे देख न सके। फिर अपनी दोनों बेटियों से जूती पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन जूती किसी के पैर में फिट नहीं आती। इसी बीच एला के छोटे छोटे चूहे उसकी मदद करते हैं। वे कमरे की चाबी नीचे गिरा देते हैं। एला किसी तरह बाहर निकल आती है। जब सैनिक जाने ही वाले होते हैं तभी उन्हें ऊपर से एला की आवाज सुनाई देती है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। लेडी ट्रेमेन आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब सच छिप नहीं सकता था। एला नीचे आती है। सैनिक उसके सामने वह कांच की जूती रखते हैं। जैसे ही एला अपना पैर उसमें डालती है, जूती बिल्कुल सही फिट हो जाती है। पूरा महल खुश हो उठता है। राजकुमार किट भी वहां पहुंच जाता है। वह एला से पूछता है कि क्या वह उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहेगी। एला मुस्कुराकर हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों की शाही शादी होती है। एला रानी बन जाती है, लेकिन रानी बनने के बाद भी वह अपनी माँ की सीख कभी नहीं भूलती। हिम्मत रखो और हमेशा दयालु बने रहो। वह राज्य पर दया, न्याय और प्रेम के साथ शासन करती है। यही वजह थी कि लोग उसे सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक दयालु इंसान के रूप में भी हमेशा याद रखते हैं।